यस गाइस, तो तुम लोगों ने पार्ट ए जो है पढ़ लिया होगा और सारे चैप्टर्स तुमने पढ़े होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। बेटा देखो, कहीं ना कहीं जो एनालिसिस निकल के आ रहा है वो छोटे चैप्टर्स पे से आ रहा है, तो छोटे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना। बड़े चैप्टर्स पे थोड़ा सा कम किया तो भी चलेगा, बट छोटे चैप्टर्स के ऊपर तुम्हारा अच्छा फोकस होना चाहिए। तो पार्ट ए के आईएमपीस के बाद आज मैं तुम्हारे लिए पार्ट बी के आईएमपीस लेके आया हूँ। और फिर से मैं एक बार ये दोहरा दूँ तुम लोगों को, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, मैं तुमको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ये भी मैंने ढूंढ ढांड के देख के सारी चीज़ों को सोचते हुए बना हुआ है। पढ़ना तो तुमको सब कुछ है बेटा, बट ये क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो चालू करते हैं बेटा आईपीआर के साथ, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला अपना चैप्टर है। उसमें तुम लोगों को सबसे पहले नेचर पढ़ना है। नेचर में देखो एक 4-5 पॉइंट है जो कि याद करके जाने पड़ेंगे। अभी तक इंस्टीट्यूट में शायद ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो ये बार शायद तुमको ये देखने मिल जाए। फिर गैट, विपो, ट्रिप्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो तुमको पढ़नी ही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसमें से कुछ ना कुछ हमेशा डाल देती है, तो ये चारों चीज़ों को छोड़ के मत जाना। ठीक है, और लास्ट में और एक चीज़ मुझे जो नज़र आई लास्ट में, दैट इज़ नेशनल आईपीआर पॉलिसी। देखो एकदम लास्ट में है, तुम लोग जब चैप्टर पढ़ोगे ही है, तो लास्ट में एक पैराग्राफ के साथ एक 4-5 पॉइंट दिए हुए नीचे, वो पढ़ के जाना। हो सकता है कि 5 मार्क के लिए नज़र आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, ये तो हो गई आईपीआर की बात। अब करते तीनों बड़े चैप्टर्स की बात, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये तीनों की बात करते हैं बेटा। देखो कहीं ना कहीं अगर तुम लोग देखोगे तो इन्होंने पेटेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया हुआ है। पिछले जो तुमने जितने भी सारे अटेम्प्ट्स देखे होंगे या क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो पेटेंट के ऊपर इनका पहला क्वेश्चन रहा है लगभग। तो ये बार शायद ये लोग ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के ऊपर ध्यान दे, हो सकता है मे बी कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के ऊपर इनका ध्यान जाए। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ ट्रेडमार्क से रिलेटेड। तुम लोग अपने मॉड्यूल में या तुम्हारे जो भी नोट्स होंगे उसमें तुम लोग टिक मार्क कर लो बेटा। सबसे पहली चीज़ आती है सोर्सेस, ट्रेडमार्क के सोर्सेस, जो कि तुमको स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, है ना, स्टार्टिंग में काले डब्बे में दिए हुए हैं। फिर परमिटेड यूज़ मतलब किस किस चीज़ों को ट्रेडमार्क के दायरे में पकड़ा जाएगा, वो वाला। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्टर इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, कौन से ऐसे ट्रेडमार्क है जो कि इंडिया में रजिस्टर हो सकते हैं। फिर एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल, 2 टाइप के रिफ्यूज़ल है इसमें, बट उसमें से मुझे लगता है एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल इंपॉर्टेंट है। फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रेडमार्क वैलिड होता है, किस तरीके से असाइन किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंगमेंट, ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया ट्रेडमार्क का। तो मैं एक बार दोहरा दूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस, परमिटेड यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडमार्क, एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल, रजिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन, असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंगमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क के बाद आते हैं कॉपीराइट पे, और कॉपीराइट जो है उसमें तुम लोग सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर लो, टिक मार्क कर लो बेटा। ठीक है, कॉपीराइट में मुझे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लगता है वो है एडैप्शन। ठीक है, एडैप्शन वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पे कॉपीराइट सस्टेन करता है, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा असाइनमेंट, चौथा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स, जो भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वाला ट्रेड कॉपीराइट होता है वो वाला पार्ट। स्टैट्यूटरी लाइसेंस, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए बनाया जाता है। इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट, एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस आर रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए तुमको नज़र आ ही जाएंगे। सेक्शन 54 जो कि रेमेडीज़ के बारे में बताता है। और लास्ट में बेटा कौन से केसेस में तुम्हारा जो कॉपीराइट है उसको सीज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे कॉपीराइट में से आईएमपी लगती है। फिर आते हैं लास्ट चैप्टर जो कि है पेटेंट। लास्ट मतलब देखो बाकी जो 2 चैप्टर्स है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और डिज़ाइन, ये तो पूरा ही पढ़ के जाना है, बहुत छोटे चैप्टर्स है, उसमें से क्या ही आईएमपी मैं तुमको दे दूँ, है ना। तो वो दोनों चैप्टर्स तो तुमको पूरे ही पढ़ के जाने हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अब ये बड़े चैप्टर्स में से ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है कि नहीं बेटा। तो आते पेटेंट पे,
और पेटेंट में सबसे पहले एडवांटेजेस जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं तुम लोगों को, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, फिर किस किस चीज़ों को इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर केस स्टडी बनी थी। अगर 2024 का पेपर देखोगे तो इन्वेंशन किस किस चीज़ों को नहीं माना जाएगा इसके ऊपर केस स्टडी इन्होंने बनाई थी, और बहुत ही मतलब जो बच्चों ने एक्चुअल में पूरा वो पढ़ा होगा ए से लेके जे तक के कुछ तो पॉइंट है या के तक के, तो वो उसमें से उन्होंने छोटा छोटा पॉइंट निकाल के पूछा था कि ये इन्वेंशन है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीसीटी है ना, पेटेंट कॉर्पोरेट ट्रीटी, ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंटरनेशनली तुम लोग तुम्हारे पेटेंट को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो पीसीटी जो है वो बहुत ही काम में आता है, डब्बे में दिया हुआ है, काले डब्बे में। ठीक है, सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स को सब्सटीट्यूट करना, फिर ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन, ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन। पेटेंट ऑफ एडिशन का मीनिंग क्या होता है, सेक्शन 53, 54, 55। अपील कैसे करेंगे हाई कोर्ट को, और वर्किंग ऑफ पेटेंट इन्वेंशन, ये सारी चीज़ें पेटेंट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये जो मैंने बातें बताई है बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम लोग अच्छे से टिक मार्किंग कर लो, इसको ढंग से पढ़ के जाना, पेपर में तुमको कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ सकती है। ठीक है, बची बात कि भाई पेपर कैसा आएगा, तो पेपर विल बी क्वाइट ईजी, मतलब पिछले सारे अटेम्प्ट से अपन देखते आ रहे हैं कि पेपर में कोई इतना डिफ़िकल्टी वाली चीज़ें आती नहीं है, बट इजी पेपर जब आता है तो टफ मतलब तुमको मार्क्स मिलने की शक्यता जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो पूरा लिखना, 100 मार्क का लिखना, इतना मैं बोलना चाहूँगा। सेक्शन तुमको याद है तो कोट करो, रेगुलेशन तुमको याद है तो कोट करो, और देखो कितना मैजिकल तुमको मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है कि नहीं बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी चीज़ें और लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।